हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 6 यूडी में 6.2 तक के इसे प्रीवियस क्लासेस में 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम लोग जो इस क्लास में करने वाले हैं 6.2 के बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इट्स बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आज हम करने वाले हैं इन दिस क्लास, वो है कि आपको शो करना है कि आपके पास एक फंक्शन है दैट इज y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ये जो फंक्शन है यहाँ पर डोमेन आपको एक इंटरवल दे रखा है कि जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तब ये फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, इंक्रीजिंग रहेगा थ्रू आउट इट्स डोमेन। अपने डोमेन पे ये हमेशा इंक्रीज करता रहेगा। आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो कभी भी किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हो आप लोग, उसको डिफरेंशिएट करते हो। तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। तो y है तो आप क्या निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे दैट इज dy ओवर dx। या y को आप क्या कंसीडर कर सकते हो बेटा, y को आप fx लिख सकते हो। तो आपने निकाला f डैश x। क्या निकाल लिया बेटा आपने, f डैश x निकाल लिया। f डैश x क्या आ जाएगा, log 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा। देखो log x का डेरिवेटिव आप लोग को याद होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। फिर लगेगा चेन रूल। चेन रूल में 1 प्लस x का डेरिवेटिव आप करोगे, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव होता है 1। तो 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 है तो छोड़ देते हैं माइनस। यहाँ पर देखो 2x अपॉन 2 प्लस एक्स है तो हम यहाँ लगाएंगे कोशेंट रूल। क्या लगाएंगे बेटा आपका, कोशेंट रूल। तो 2x अपॉन 2 प्लस एक्स है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोशेंट रूल क्या कहता है, u अपॉन v को जब आप डिफरेंशिएट करते हो बराबर होता है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसी को हम कोशेंट रूल कहते हैं, ठीक है जी। तो हम वो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव लिख देते सीधा। 2x का डेरिवेटिव 2 रहेगा, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस एक्स से, माइनस 2x को एज इट इज लिखोगे। 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 1 बचेगा। नीचे हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती थी आप लोग को। अब आप ले लो इसका क्या बेटा, एलसीएम ले लो। क्या ले लो इसका, एलसीएम। इसको इधर भेजते हैं तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चा आपका, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा चलो पहले स्टेप है इसको सॉल्व भी कर लो, मैंने देखा नहीं इसको सॉल्व। तो एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको थोड़ी देर ऐसे रहने दीजिए, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू 4 प्लस 2x माइनस 2x, फाइन। तो 2x से 2x आपका कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे आप, ये इधर ये इधर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर आएगा माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 प्लस एक्स। नीचे आपका ये दोनों नंबर एज इट इज रहेंगे, 1 प्लस एक्स और आपका 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। अभी और फर्दर ये सॉल्व हो रहा है, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हम ओपन करते हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस का 4x, 4x और 4 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स। फाइनली आपका एफ डैश एक्स क्या आ रहा है बेटा, एफ डैश एक्स आपका फाइनली क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। अब मेरे को क्या बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है विद इन इट्स डोमेन, जब x -1 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये तो बोलना चाह रहा है। तो देखो एक बात समझो x क्या है, -1 से बड़ा है। x क्या है, -1 से बड़ा है। x इज ग्रेटर देन -1, देन क्या मैं लिख सकता हूं, इस -1 को इधर ले आऊं तो x प्लस 1 किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इतनी बात समझ में आती है भाई। गिवन था ना आपको, इट इज गिवन। गिवन क्या था,
x इज ग्रेटर देन -1, x किससे बड़ा है? -1 से बड़ा। ठीक है, अब -1 को उधर ले तो x + 1 किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? देखो, मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब उसका f' पॉजिटिव होता है। उस इंटरवल में f' क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसका मतलब मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है कि ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं है। अब देखो x² तो पॉजिटिव होगा, x² तो पॉजिटिव होगा भाई, 0 से बड़ा ही होगा, 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। बट 2 + x ये तो क्या रहेगा आपका? हमेशा पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाली टर्म्स हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। ऑल्सो आप लिखोगे, ये तो हो गया ऑल्सो, साथ में आप लिख सकते हो आपका जो 2 + x का होल स्क्वायर है, ये हमेशा किससे बड़ा रहेगा? 0 से बड़ा। ये 0 भी नहीं हो सकता, क्यों? आप बोल रहे हो ना x की वैल्यू आप -1 से बड़ी ले रहे हो, -1 से बड़ी ले रहे हो, तो जो वैल्यू आप यहाँ रखोगे, अगर -0.5 भी रखते हो तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, उसका स्क्वायर हमेशा 0 से ऊपर आएगा, 0 नहीं आ सकता। -2 ले नहीं सकते तब 0 आता, बट -2 तो लेना ही नहीं। फिर आपसे बोलता है एंड x² की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप ध्यान से समझो, ये तीनों टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों टर्म 0 से बड़ी हैं। तीनों टर्म क्या 0 से बड़ी हैं? तो इसका मतलब f' भी किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। तो आप लिखोगे हेंस देयरफॉर आप लिख सकते हो x² अपॉन 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर क्या है? ग्रेटर देन 0 हो गया। क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। देन हम क्या कह सकते हैं? देन आप कह सकते हो कि जो f' है वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो f' ग्रेटर देन 0 होगा कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। f' किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। तो आप कह सकते हो दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है कि हमारा जो fx है, जो हमारा फंक्शन है fx फंक्शन क्या है? ये है आपका, दैट इज log 1 + x minus 2x अपॉन 2 + x इज इंक्रीजिंग। क्या है? इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। तो ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आती है? क्लियर है? चलो कॉपी करेंगे इसको, पॉज करके। चलिए बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच y इज इन एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब आपको इंटरवल निकालने को बोल रहा है, किस इंटरवल पे आपका जो फंक्शन है वो क्या है? आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? अपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। y हमें गिवन है x इंटू x - 2, इस पूरे का बेटा होल स्क्वायर है। तो ऐसा करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? x² - 2x और इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dy/dx क्या है बेटा? सबसे पहले आप क्या लगाओगे? इसमें जो फॉर्मूला होता है x की पावर n का डेरिवेटिव वाला, वो आप फाइंड आउट लगा देंगे। फाइंड आउट बोलो nx की पावर n - 1, यू विल यूज दैट फॉर्मूला। तो हो जाएगा 2 इंटू x² - 2x हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द चेन रूल अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, x² - 2x को। x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी? 2x, और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, x का 1 होता है ना, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इंटू 2 हो जाएगा। अब बच्चे आपके पास dy/dx क्या है? फाइनली अगर हम बात करें, dy/dx आपके पास आता है dy/dx इज, यहाँ से x और यहाँ से 2 कॉमन लोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका x² - 2 और यहाँ बचेगा आपका x - 2। इतनी बात क्लियर होती है जी आपको? तो आप देखो आपके पास क्या क्या आ रहा है? x² - 2 है ना, तो जी आपके पास x² - 2 कहां से आ गया? x - 2 होगा, तो dy/dx इसको वापस से लिखता हूं, यहां से 2 कॉमन निकालोगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। इसमें से आपने x कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x, अंदर बचेगा x - 2, यहां बचेगा 2 कॉमन निकालने के बाद x - 1। ये आपके क्या आ रहे हैं? dy/dx आ रहा है आपका। ठीक है, मैंने कहा था dy/dx उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो, वो बढ़िया रहता है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है? इंटरवल्स निकालने हैं जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो आप देखोगे आपके पास कौन कौन से ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जहां पे ये फंक्शन आपका 0 हो रहा है, dy/dx आपका 0 हो रहा है। तो आपने चेक करा, इसको 0 लिख लोगे,
तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। तो ये dy ओवर dx जीरो कब होगा, या तो x जीरो हो जाए, या तो x की वैल्यू क्या हो जाए प्लस टू हो जाए, या तो x की वैल्यू क्या आ जाए 1। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0 1 2। हम लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। कब आ रहा है 0, व्हेन जब x की वैल्यू 0 1 2 आ रही है। तो ये जो 0 1 2 है आपकी जो नंबर लाइन है उसको 4 इंटरवल्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 0 1 2 divides number line in 4 intervals। 4 इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, वो चारों इंटरवल में लिख देता हूं आपके सामने बच्चे, ठीक है। वो क्या रहेंगे चारों इंटरवल, देखो जी क्या है, 0 है 1 है और 2 है। यहाँ रहेगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ रहेगा आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी। आपको बताना है कि भाई कब ये जो फंक्शन है मेरा इंक्रीजिंग रहेगा। इसका मतलब मैं चेक करूंगा एफ डैश एक्स किन इंटरवल में आपका पॉजिटिव रहने वाला है। एफ डैश एक्स जिस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा आपका, आप कहोगे आपका एफ एक्स भी फंक्शन भी उन इंटरवल्स में आपका इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव नहीं रहेगा फंक्शन, फंक्शन उन इंटरवल्स में आपका इंक्रीजिंग रहेगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे प्यारा सा, जिसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर साइड में अपना इंटरवल्स लिख देंगे, इंटरवल कौन कौन से लेने वाले हैं। फिर हम क्या लिखते हैं बच्चे, आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स हम चेक करते हैं क्योंकि वही बताता है फंक्शन का आपको नेचर। फिर हम लिखते हैं नेचर ऑफ फंक्शन, जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। तो इंटरवल कौन कौन से बेटा अपने पास, वो लिख डालते हैं। तो इंटरवल पहला है माइनस इंफिनिटी से 0 है। फिर कौन सा इंटरवल है, 0 से 1 है बेटा जी। फिर 1 से 2 है, फिर है आपका 2 से इंफिनिटी। ये चार हमारे पास इंटरवल है। अब देखिए एफ डैश एक्स के साइन के बारे में बात चल रही है। हमारे पास तीन है, तीन फैक्टर्स हैं, 1 2 3। जब मैं 0 और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर लेता हूं तो वो तो नेगेटिव नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, नेगेटिव। आपने उठा लिया -1, कैसा क्या नंबर उठा लिया, कोई भी नंबर रैंडमली उठा लो, -1 -2 -3 कुछ भी, 0 से माइनस इंफिनिटी के बीच का, ठीक है। तो आपने क्या उठाया, -1 उठाया, ठीक। अब -1 कहां रखेंगे आप, इस x की जगह, तो ये x तो हो जाएगा नेगेटिव। फिर -1 इस x की जगह रखोगे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, नॉट माइनस इंटू नहीं होगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर माइनस यहां रखोगे, -1 -2 ये भी नेगेटिव हो गया। तो जी नेगेटिव इंटू नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहा आपका एफ डैश एक्स, क्या रहा बेटा आपका नेगेटिव आ रहा है। क्या रहा है, एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव आ रहा है। तो नेचर ऑफ एफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा आपका, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा बेटा आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब बात करते हैं 0 से 1 के बीच में, किसके बीच में आपका 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में 0.5 ले लो आप, 0 से 1 के बीच में 0.5 आ गया। अब यहाँ पर रखोगे, इस x की जगह 0.5 रखोगे, पॉजिटिव रहेगा, वो तो पॉजिटिव रहा। 0.5 से -2 करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1.25, माइनस का 1.5। 0.5 से -1 करोगे, अगेन माइनस का 0.5 आएगा, वो भी नेगेटिव। तो बट नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये रहेगा बेटा ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ये हो गया आपका पॉजिटिव। यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। कैसा आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। अगर आप लिखना चाहते हैं इसको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देन 1 से 2 के बीच में रखा, 1 से 2 के बीच में क्या हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। देखो x की जगह 1.5 रखोगे वो पॉजिटिव है, 1.5 से 2 माइनस करोगे नेगेटिव आएगा, माइनस का 0.5, तो वो नेगेटिव आ रहा है। 1.5 से 1 माइनस करोगे तो 0.5 आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, उप्स, लेस देन 0 आ जाएगा, दैट इज इट विल बी नेगेटिव। क्या आ जाएगा बेटा जी, ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब फंक्शन एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो उसका मतलब फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मैंने एफ डैश एक्स जहां 0 के बराबर होता है वो पॉइंट्स अभी हटा रखे हैं। फाइनली 2 से इंफिनिटी के बीच में हम बात करते हैं, 2 से इंफिनिटी के बीच में हम बात करेंगे। तो आंसर क्या है बेटा हमारा, यहाँ पे 2 से इंफिनिटी के, 2 से बड़ा रख लो 3, 3 पॉजिटिव बनेगा, 3 - 2 पॉजिटिव बनेगा, 3 - 1 पॉजिटिव। तो तीन पॉजिटिव्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, दैट इज
पॉजिटिव आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली क्या बेटा आपका इंक्रीजिंग है, बात समझ में आती है। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है आपको बताना था इंक्रीजिंग कहां पर है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे fx इज इंक्रीजिंग किन इंटरवल पे है, जब आपका 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी के बीच, 0 to 1 एंड बिटवीन। तो हमारा आंसर आता है हेंस fx इज इंक्रीजिंग इन दिस। ये क्या कहना चाह रहा है कि x की इन वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या करेगा, ये जो निकल के आ रही कहानी ये क्या है बेटा, x की इन वैल्यूज के लिए, जब आपका x ये वैल्यूज ले रहा होगा, x की वैल्यू जब ये होगी फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होगी फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, x की वैल्यू जब 2 और इंफिनिटी के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। तो जो इंटरवल निकल रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, x की वैल्यूज ही तो बता रहे हैं। इंटरवल क्या बताता है, डोमेन ही तो बता रहा है। क्या बता रहा है, डोमेन बता रहा है। किस डोमेन में आपका डोमेन बोले तो x की वैल्यू, रेंज होता है तो y की वैल्यूज, उसे हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज निकल के आ रही है वो क्या है, वैल्यूज ऑफ x ही तो है। समझ में आ रही बात। तो देयरफॉर आप ये ऐसा लिख लोगे, x किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग करेगा 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। फाइनल आंसर आपका ये। फाइन, चलो पॉज करके आराम से कॉपी कर लो। तू डरा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है हमें प्रूफ करना है ये जो फंक्शन है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल पे, 0 से π/2 के बीच में। 0 से π/2 के बीच में फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग है बेटा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमें सबसे पहले का काम करना पड़ेगा, जो मेरा y है वो 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा। बेटा यहाँ पे x की जगह क्या आ चुका है, थीटा आ गया। क्या आ चुका है, x की जगह यहाँ पे थीटा आ गया। तो dy ओवर डी थीटा निकाल रहे हो आप, dy ओवर dx मत लिख देना फ्लो में, बिकॉज यहाँ वेरिएबल क्या है, थीटा है। आप थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। और आपसे बोल भी रहा है जो थीटा है किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो वेरिएबल इज या थीटा, तो आप डिफरेंशिएट करोगे, dy ओवर डी थीटा आप लोग फाइंड आउट करोगे। तो वो क्या होगा बेटा, यहाँ क्या लगेगा आपका बच्चे, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का आप क्या करते हो, डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे, माइनस फिर आप क्या करते, सॉरी इनटू करते हो आप किससे, उसको डिनोमिनेटर से, दैट इज 2 प्लस कॉस थीटा से। फिर आप क्या करते हो, माइनस आप क्या करते हो, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हो, और फिर उसके बाद क्या करोगे आप 2 प्लस कॉस थीटा का क्या करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे। और डिवाइड कैसे करोगे, 2 प्लस कॉस थीटा से, के स्क्वायर से। ठीक है, ये तो था u अपॉन v का डेरिवेटिव u डैश v माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर होता था। ठीक है, क्वेश्चन रूल कहलाया था। फिर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो रेस्पेक्ट ऑफ थीटा आप करो ना, तो d थीटा ओवर d थीटा विल बी 1। ओके, तो dy ओवर d थीटा 4 sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होगा, ये 2 प्लस cos थीटा रहने दीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 4 sin थीटा cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin थीटा। फाइन, ये नीचे जो 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था एलसीएम लेंगे, इधर आ जाएगा माइनस का 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा बेटा एलसीएम में। आपने क्या लिया, एलसीएम लिया। यहाँ इसके नीचे 1 है, यहाँ ये, तो ये सीधा मल्टीप्लाई होगा, 1 से इसको करोगे तो वो यही रहना है, और नीचे आपको हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, 4 कॉस थीटा से अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो dy ओवर डी थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करा आपने, 4 into 2 विल बी 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड यहां पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 into 2 4, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये आ जाएगा जी। नीचे ब्रैकेट में क्या होगा आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखो जी बेटा, यहां पे और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, dy ओवर डी थीटा विल बी इक्वल टू, ये 8 कॉस थीटा था, चलो अभी इसको ऐसे रहने दो, 8 कॉस थीटा प्लस 4 आपने कॉमनली अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस 4 माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस का 4 कॉस थीटा, ठीक है, एंड 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां बच्चे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की एंटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, इसके आगे हम यहां कर लेते हैं, तो मेरा dy ओवर डी थीटा क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 8 cos थीटा। अच्छा 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4 cos थीटा। आपने इन दोनों को माइनस कर लिया बेटा, ठीक है। फिर आगे क्या बच रहा है आपका, प्लस का 4 बच रहा है, इसको हटा देते हैं, माइनस का 4 और आगे क्या है, माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा है, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या है आपका 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है। बच्चे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, dy बाई डी थीटा आप कॉमन ले सकते हैं। 4 cos थीटा आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका, इट विल बी योर 1 माइनस, एक सेकेंड, cos स्क्वायर थीटा 4 कहां से आ गया यहाँ पे, ओके सॉरी 4 नहीं आएगा यहाँ पे केवल क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा रहेगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा रहेगा। ये जो मैंने 4 cos स्क्वायर थीटा लिखा है इसकी जगह आप केवल क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे बेटा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चे, आपका केवल cos थीटा कॉमन आएगा, और यहाँ क्या बचेगा अंदर 4 माइनस cos थीटा बचेगा, और नीचे आपका 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है आपको, फाइन। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, ये मेरा dy बाई डी थीटा आया, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका f डैश x जो डेरिवेटिव है फंक्शन का, वो उस पर्टिकुलर इंटरवल पे 0 से π/2 के बीच में, अगर ये f डैश x पॉजिटिव में प्रूव कर दूं कि ये जो मेरा f डैश x है, पूरी की पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू अगर पॉजिटिव है, दैट इज dy बाई डी थीटा पॉजिटिव है इस इंटरवल पे, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। मुझे dy बाई डी थीटा को पॉजिटिव प्रूव करके दिखाना है, तो देखो चेक करते हैं, मुझे बताओ यार, cos थीटा, जो cos थीटा है आपका, थीटा यहाँ पे किसके बीच में लाई कर रहा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच में, तो इसका मतलब उस दौरान cos थीटा क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, ये तो होता है। अगर आपका इफ थीटा इसके बीच में है, देन आप क्या बोल सकते हो, cos थीटा क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इतनी बात समझ में आती है। एंड 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी हमेशा किससे बड़ी रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। भैया स्क्वायर है ना, स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है, 2 -1 करोगे 1 आएगा, तो वो तो 0 से ऊपर आएगा, 0 भी नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता। इतनी बात समझ में आती है। ऑल्सो 4 माइनस cos थीटा, ये भी हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा आपका, 0 से बड़ा रहेगा। क्यों भाई, cos थीटा की जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, +1, मिनिमम -1 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, +1 होती है। तो भाई जब मिनिमम ही -1 है, तो माइनस इंटू माइनस +1 5 हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। 1 रखोगे तो 4 - 1 3 आएगा, 0 तो आ नहीं सकता, 0 से हमेशा बड़ा आएगा, बिकॉज cos थीटा की सबसे छोटी वैल्यू ही 1 होती है, और सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वाली -1, सबसे बड़ी वैल्यू आपका 1 होती है। तो रखने पर ये वैल्यू और ये टर्म तो पॉजिटिव है, इसका भी पता कर ले, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, तो हेंस ये जो पूरी टर्म है आपकी cos थीटा 4 माइनस cos थीटा ब्रैकेट में अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म किससे बड़ी है बेटा, 0 से बड़ी है। किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है, 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी है, 0 के बराबर भी हो सकती है। तो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज, या फिर आप बोल सकते हो नॉट देयर, यही चीज, ये देखो ना, ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, f डैश x के बराबर है, dy ओवर डी थीटा के बराबर है। तो dy ओवर डी थीटा आपका 0 से बड़ा है इफ x या थीटा किसको बिलोंग करता है, when, not if, when theta belongs to 0 से π/2 के बीच में अगर आपका थीटा है, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है अगर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है पर्टिकुलर इंटरवल पे, तो उसी पर्टिकुलर इंटरवल पे आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। दिस इंप्लाइज आपका जो fx है, दैट इज y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा
माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से पाई बाय 2। अब देखो एनसीईआरटी थोड़ा सा ना वेग चीज कर रहा है, आपसे वो इंक्रीजिंग बोल रहा है कभी कभी, तो वहां पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा रहा है। जैसे इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन बताता हूँ, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये चीज हो रही है भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मैंने लिखा यहाँ इंक्रीजिंग था, सॉरी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना इस इंटरवल पे, बट एनसीईआरटी में पीछे से इंक्रीजिंग करके दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये सिंपली इंक्रीजिंग है बिकॉज यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी जीरो भी आ रही है, क्या आ रही है, जीरो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना डुअल नेचर शो कर रहा है, ठीक है जी। एनसीईआरटी ने क्लियर नहीं करा, फिलहाल मैंने आपको बता दिया था पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है चीजें, अगर जीरो आ रहा है तो हम उसको इंक्रीजिंग ही मानते हैं, किसी इंटरवल पे नहीं मानते, ठीक है। तो एनसीईआरटी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, तो आप इसलिए इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करके अलग अलग करके आंसर लिख दो। जैसे यहाँ पर ये क्या है, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से पाई बाय 2, अगर स्ट्रिक्टली बोलता अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम चले स्ट्रिक्टली बोलता तो आप क्या करते, पाई बाय 2 पे क्या लगा देते, आपका एक ओपन इंटरवल लगा देते, 0 पे तो क्लोज ही रहता, ठीक है, बिकॉज cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, उस पे तो 1 0 से बड़ा रहेगा पूरा का पूरा, बट cos पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा, ये रीजन, ठीक है। तो पॉज करो और आराम से कॉपी करो, ये फाइनल आंसर है आपका, कॉपी कर लेंगे, आपने प्रूफ करके दिखा दिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 से इंफिनिटी। आपसे बोलते हैं 0 से इंफिनिटी के बीच में log x फंक्शन इंक्रीजिंग है, प्रूफ कर दो। तो भाई पहले fx लिख दो, log x हमारा फंक्शन log x, चलो देखा, ठीक है। अब बोलते हैं इसको बताओ इंक्रीजिंग प्रूफ करो, ये log x फंक्शन है, तो f डैश x निकाल लो यार, कितना आएगा बेटा 1/x। तो अब बताओ f डैश x जो रहेगा यार, आप 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर यहाँ डालो, 0.1 0. भाई 0 से बड़ा डाल रहे हो ना, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव नंबर होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर को फ्रैक्शन में रखोगे ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो f डैश x विल बी ग्रेटर देन 0 इफ x की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, 0 से इंफिनिटी के बीच में रहेगी। देयरफॉर या दिस इंप्लाइज आपका जो फंक्शन fx है, दैट इज fx इक्वल्स टू log x इज इंक्रीजिंग, क्या है आपका, इंक्रीजिंग ऑन 0 से इंफिनिटी। वैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा बेटा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बिकॉज अब x की वैल्यू 0 तो आ नहीं रही है, तो ये स्ट्रिक्टली आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है जी। पॉज करके आराम से कॉपी कर लेंगे आप लोग, ठीक है, और कर लिया होगा आप लोगों ने कॉपी अब तो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आपसे बोलते हैं एक फंक्शन है आपका, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। -1 और 1 के बीच में बोलता है, ना ही ये इंक्रीज कर रहा है ना ही ये डिक्रीज कर रहा है, इन दो इंटरवल्स के बीच में। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन मेरा इंक्रीज और डिक्रीज किन इंटरवल में कर रहा है, ये चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन है या रियल फंक्शन है हमारा, तो हम मान के चलेंगे इसकी डोमेन क्या है, आर है, इसकी डोमेन क्या है, आर है, कोई रेस्ट्रिक्शंस है नहीं कि नीचे कोई नंबर होता तो मैं मान के चलता है ये नंबर नहीं लूंगा, वो आप कुछ भी नंबर ले सकते हो रियल नंबर में से। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी वो इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए जहां इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो f डैश x कितना आ जाएगा बच्चा आपका 2x माइनस 1। आपसे पूछ रहा है क्या -1 और 1 में इंक्रीज डिक्रीज करेगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं यार जरा, या नहीं कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि नहीं करता है, सॉरी, ना इंक्रीज करता ना ही डिक्रीज करता है। तो f डैश x 2x माइनस 1 है, तो आप 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। ये क्या करेगा, इट डिवाइड्स रियल नंबर लाइन, नंबर लाइन इन 2 इंटरवल्स, 2 इंटरवल में से डिवाइड कर दिया भाई, किसने, 1/2 ने। एक हो गया माइनस इंफिनिटी, हो गया आपका पॉजिटिव इंफिनिटी। बट आपसे बोलता है -1 और 1 के बीच में, किसके बीच में बोलता है, -1 और 1 के बीच में बोलता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे -1 ले लेता हूँ और एक पॉइंट आपके लिए ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, इन्हीं के बीच में ही तो आ रहा है 1/2। तो अब चेक कर लो -1 और 1/2 के बीच में क्या आ रहा है। तो अब मैं क्या लूंगा इसको इस तरीके से, इंटरवल बेटा मैं क्या बनाऊंगा, इंटरवल में लूंगा -1 से 1/2 के बीच में लेंगे। क्यों ले रहे हैं ऐसा, बिकॉज इसने कंडीशन दी ना, क्वेश्चन वाले ने कंडीशन दे दी है कि भाई x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी। हाँ अगर ऐसा नहीं देता, हाँ मैं चेक करने को बोलता, चेक करो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, मैं ऐसे ही चलता। बट क्वेश्चन में बोल रहा है भाई -1 और 1 के बीच में, देखो 1/2 पे फंक्शन क्या कर रहा है आपका, 0 हो जा रहा है, f डैश x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, f डैश x 0 हो रहा है 1/2 पे। तो -1 और 1/2 के बीच में देखो फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, नॉट फंक्शन, सॉरी, f डैश x कैसा आ रहा है, ठीक है। तो साइन ऑफ f डैश x चेंज करेंगे हम लोग,
और फिर नेचर ऑफ फंक्शन। तो बेटा साइन ऑफ एफ डैश एक्स -1 और -1/2, -1/2 कितना होता है बच्चा आपका प्लस 0.5 है और ये -1 है, इसके बीच की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा, एक नंबर 0 होगा, 0 डाल के देखो यहाँ पे, यार 0 डाल के 2 × 0 0 -1 आ रहा है, कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है बच्चा आपका, नेगेटिव साइन आ रहा है, आपका जो एफ डैश एक्स आ रहा है यहाँ पर कैसा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव आ रहा है, तो आप बोल दो कि यहाँ पे फंक्शन कैसा है आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल दो, क्या बोल दो आप इसको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर आप 1/2 से 1 के बीच में लेते हो, 1/2 बोले तो 0.5 से 1 के बीच में 0.8 ले लेते हैं, तो 0.8 रखो, 2 × 0.8 वैल्यू 1.6 से -1 करोगे तो एफ डैश एक्स आपका क्या आता है बच्चा, पॉजिटिव आ जाता है, तो उसका मतलब एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप देखो क्या था आपका, 0 से छोटा था, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज आपका जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे, 1/2 से 1 के बीच में, और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 से 1/2 के बीच में। तो आपका जो एफ एक्स है वो इंक्रीज कर रहा है 1/2 से 1 के बीच में, और डिक्रीज कर रहा है -1 से 1/2 के बीच में, ये तो निकल गया आपका, ठीक है। देन दिस शोज fx is not same in -1 से when x किसको बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बीच में। देखो -1 से 1/2 तक फंक्शन बोलता है मैं डिक्रीज करूंगा, 1/2 से 1 तक बोलता है फंक्शन में इंक्रीज करूंगा, सेम तो नहीं आ रहा ना, अगर सेम नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन आपका ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो therefore this shows, therefore हम कह सकते हैं therefore fx is neither increasing nor decreasing in interval -1 से 1 के बीच में। बात समझ में आती है, पॉज करके कॉपी कर लो आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोलता है कौन सा ऐसा फंक्शन है जो डिक्रीजिंग है 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो ए से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाला देखते हैं। फंक्शन क्या है, एफ एक्स आपका कॉस एक्स है, एफ डैश एक्स कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है माइनस का साइन एक्स, माइनस का क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है। आपको क्या बोलता है, एक्स की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में। तो अब देखो when x belongs to 0 से π/2, x किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में है, तो मुझे बताओ देन sin x क्या होता है, sin x आपका x 0 से π/2 के बीच में, इसका मतलब x कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में। x कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। इसका मतलब क्या है आपका, x 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x क्या रहता है, पॉजिटिव, तो sin x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। बट मेरे पास जो f डैश x है वो तो क्या है, माइनस sin x है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस sin x क्या होगा, लेस देन 0, माइनस sin x क्या होगा, लेस देन 0। इट मींस माइनस sin x क्या आपका f डैश x है, f डैश x क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज कि fx क्या है आपका, fx इज डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे, ऑन 0 से π/2 के बीच में। इतनी बात क्लियर है जी आपको, किसी को डाउट इसमें, समझ में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, बी पार्ट की अपने, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। बी पार्ट स्टार्ट यहीं से करते हैं। बी पार्ट में क्या बच्चा आपका, बी पार्ट में आपसे बोलता है आपका fx क्या है, cos 2x है। आपको चेक करने को बोलता है सेम इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, fx cos 2x से f डैश x निकाल दोगे, f डैश x क्या आ जाएगा बेटा, इसका माइनस का 2 sin 2x, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 sin 2x, cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin 2x, फिर 2x का चेन रूल से क्या हो जाएगा, -2 sin 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, ओके। अब f डैश x वैल्यू आ गई आपकी है,
अब आपको क्या देखना है कि भैया x किसके बीच में था। देखो ध्यान से, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, 0 से पाई बाय 2 के बीच में था, तो 2x किसके बीच में होगा बताओ। आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x किसके बीच में होगा, 0 से पाई के बीच में होगा यार, किसके बीच में होगा। तो इसका मतलब जो साइन के जो एंगल 2x लेने वाले हो आप, वो किसके बीच में लेने वाले हो, 0 से पाई के बीच में लेने वाले हो, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा 2x वो 0 से पाई के बीच का ही तो होगा, तो आप बोल सकते हो माइनस साइन 2x है। आप लिखोगे, अगर आपका इसी चीज को ऊपर ही लगते हैं यार, उठा के बाद में कर लेंगे बाकी दो पार्ट्स। So we have x की वैल्यू क्या है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो 2x की वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी, 0 से पाई के बीच में। जब 2x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, देन आप कह सकते हो sin 2x क्या होगा बेटा आपका, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव ही तो होगा। sin 2x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, बिकॉज जो 2x एंगल है वो 0 से पाई के बीच में, 2x ये 2x पूरे को थीटा मान लो, 2x को क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, थीटा, थीटा 0 से पाई के बीच में, तो sin थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, बिकॉज 0 से पाई के बीच में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बेटा आपका, साइन पॉजिटिव होता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो रही बात। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो आप बोल तो रहो यार, ये जो एंगल है 2x, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान ले, तो थीटा मान ले, तो थीटा किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में ही तो है, तो साइन थीटा किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में, तो क्या होगा, साइन थीटा पूरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। बताते हैं इसको, बट मेरे को sin 2x करना बोला था, इट इज माइनस का 2 sin 2x। मैं ऐसा करता हूँ -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसे आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 sin 2x से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस देन 0। -2 से मल्टीप्लाई करते हो क्या होगा, साइन आपका पलट जाएगा, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इट मींस, इसका मतलब क्या है, इट मींस आपका जो f डैश, मींस f डैश x लेस देन 0 है, ठीक है। यही f डैश x है, माइनस का sin 2x। आप लिखोगे दिस इंप्लाइज, ये इसका मतलब क्या, जो हमारा fx है, fx इज strictly decreasing on 0 से पाई बाय 2। बात क्लियर है। चलो एक बार इसको कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको बताऊंगा बाकी, ठीक है। सी पार्ट करते हैं, इसका सी पार्ट आपसे बोल रहा है cos 3x के लिए चेक करो। तो हमारा फंक्शन fx क्या है, cos 3x है, कितना आपका cos 3x है, तो f डैश x क्या आ जाएगा, -3 sin 3x आ जाएगा। अब आपका बेटा जी देखो, आपका x किसके बीच में, x है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है। यहीं पे लिखते हैं x किसके बीच में है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, बिकॉज यहाँ एंगल 3x है, यहाँ एंगल क्या बच्चे आपका 3x है, तो आपने मल्टीप्लाई करा 3 से, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 3x किसके बीच में होगा, 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में होगा। बात समझ में आ रही है आपको, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई, और यहाँ पे आपका 3 पाई बाय 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। 3x को मैं अगर थीटा मान लूँ, 3x को क्या मान ले थोड़ी देर के लिए, थीटा मान लो, तो थीटा मेरा जो एंगल है 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, तो मैं अगर आपसे बोलूँ साइन थीटा किसके बीच में, साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक के बीच में, साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक तो क्या रहता है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग रहेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। इस इंटरवल के लिए पाई से 3 पाई बाय 2 के लिए आपका साइन थीटा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में sin 3x एक जैसा नहीं हो रहा है, 0 से पाई के बीच में sin 3x कैसा आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, और 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव आ रहा है, पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अब हम इसको ब्रेक कर देंगे। अब हम क्या लिखते हैं इसको इस तरीके से, ये तो मेरा आ गया, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अलग से, इसको ना ऐसे अलग से लिख लो, बढ़िया रहेगा। तो अब हमने लिया व्हेन आपका जब 3x इसके बीच में होगा, 0 से पाई के बीच में होगा, जब 3x इसके बीच में होगा 0 से
पाई के बीच में होगा। क्यों ऐसी बात करें? बिकॉज जो 3x है वो 0 से 3π/2, मतलब जो 3x एंगल है वो इन तीनों क्वाड्रेंट में घूम रहा है भाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सारे एंगल्स लेने। बट आप देखो sin 3x तो इतने एंगल में क्या होता है, इतने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, पर थर्ड में आके नेगेटिव होता है। तो इसलिए तुमने क्या लिया, 0 से पाई के बीच में लिया। तो 0 से पाई के बीच में sin 3x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा बेटा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा। बट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए माइनस का 3 sin 3x चाहिए। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। बट माइनस का sin 3x क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी लेस देन 0। और यही तो आपका क्या था, इट मींस हमारा क्या निकल के आ रहा है, इट मींस यही चीज आपकी क्या है, f डैश x है। f डैश x क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। f डैश x 0 कब आ रहा है, जब आपका जो एंगल है 3x वो किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में। किसके बीच में आपका, 0 से पाई के बीच में। अब ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ये 3x 0 से पाई के बीच में। बट मुझे किसके बारे में बात करनी है, जब 3x 0 से पाई के बीच में होता है। ध्यान से देखो यहाँ पे, अभी कॉपी मत करना, ध्यान से देखो। यहाँ पे 3x 0 से पाई के बीच में, बट मैं तो बात यहाँ पे किसकी कर रहा हूँ, x की कर रहा हूँ ना, x 0 से π/2 के बीच में। तो 3x जब 0 से पाई के बीच में, तो x क्या होगा इन दैट केस, आप पूरे एंगल को किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, सबको 3 से डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इट मींस f डैश x क्या हो रहा है आपका, लेस देन 0 आ रहा है। कब 0 आ रहा है बेटा, लेस देन 0 कब आ रहा है, जब आपका when x किससे बड़ा होगा। यहां से आपने 3 से डिवाइड कर दिया इसको, आपने 0 से पाई के बीच की बात करी थी, तो हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा आपका π/3। क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप स्टेटमेंट लेंगे, दिस इंप्लाइज आपका जो fx है, fx क्या है बेटा आपका, fx इज डिक्रीजिंग। fx क्या है, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो रहा है। कब डिक्रीज कर रहा है, fx इज डिक्रीजिंग this implies fx is decreasing on कौन से इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है भाई, 0 से π/3 के बीच में। किसके बीच में, 0 से π/3 के बीच में आपका फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बट आपको 0 से 90 के बीच बोल रहे हैं ना, आपने अभी किसके बीच में निकाला, 0 to 60 निकाला है। अभी आप 60 और 90 के बीच में बात करोगे, ठीक है जी। बट वो हम 60 90 ना बोल के पहले तो अभी हम 3x के अकॉर्डिंग चलेंगे। 0 से पाई के बीच में 3x होता है। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, व्हेन 3x एंगल किसके बीच में, पाई से 3π/2 के बीच में। किसके बीच में, 0 से पाई से 3π/2 के बीच में। इन दैट केस मतलब आपका कौन से क्वाड्रेंट में चलेगा, आप लिख लो, आप कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो आप, थर्ड क्वाड्रेंट। किसकी बात कर रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट। और sin 3x क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा, नेगेटिव होता है। क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। बट हमें जो चाहिए, हमें तो चाहिए f डैश x कितना है, -3 sin 3x, इसलिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, -3 से। तो जब आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या, इट मींस मेरा है जो -sin 3x है, ये जो मेरा -sin 3x है, ये क्या था, f डैश x था। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, f डैश x, ये ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कब, when x की वैल्यू क्या है बेटा जी, ये 3x था पाई और 3π/2 के बीच में। तो आप किससे डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दोगे इसको, जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा π/3, और 3π/2 को करोगे तो π/2। तो इसका मतलब π/3 से π/2 के बीच में फंक्शन कैसा आ रहा है आपका, इंक्रीजिंग आ रहा है। कैसा आ रहा है, पहले डिक्रीज आ रहा था, फिर इंक्रीज आ रहा था। इस इंटरवल में कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, सेम नहीं रह रहा है। तो उसका मतलब फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग है। इन दोनों पे तो कैसा आ रहा था, डिक्रीजिंग आ रहा था। इन दोनों पे कैसा आ रहा था, डिक्रीजिंग आ रहा था। इस पे क्या निकल के आया, ठीक है। तो आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपने क्या करना, देखो ये इसका सी का फर्स्ट पार्ट था। ये हमने क्या करा, इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब आफ्टर दिस आप लोग यहाँ लिख लेंगे, थोड़ा मैनेज कर लेना बेटा, साथ साथ ही लिख रहे हो, ऐसा कर तो लोगे। दिस इम्प्लाई, इसके बाद आप क्या इम्प्लाई करोगे, आप इम्प्लाई करोगे, या फिर आप बोल सकते हो ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि भाई आपका जो fx है, fx इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से π/3 से π/2 के बीच में आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। क्या हो रहा है वो, इंक्रीजिंग, बिकॉज f डैश x इस इंटरवल में पॉजिटिव है। और इससे पहले वाला जो इंटरवल था 0 से π/3 के बीच में फंक्शन जो f डैश x था नेगेटिव था, तो इसलिए fx क्या रहेगा आपका, डिक्रीजिंग रहेगा। तो आप कंक्लूड कर सकते हो
hence fx is not same in 0 से pi by 2, so it is not, so it is neither increasing nor decreasing in interval 0 से pi by 2. इसको कॉपी करो, फिर मैं लास्ट पार्ट बता देता हूँ इसका. चलिए बच्चों, हमने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसका लास्ट पार्ट बता देता हूँ. हमने यहीं पे जगह बना ली है, ठीक है. तो d आपका फंक्शन fx है इक्वल टू 10x है, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इसको आपने कॉपी नहीं करा तो यार पॉज करके वापस से कॉपी कर लेना, ठीक है. यहाँ पे छोटा होगा क्या पता, दिख ना रहा हो. दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी आंखें 6/6 है, ठीक है. टेस्ट हो गया आपके इसका, ठीक. तो fx इक्वल टू क्या होता है, 10x है. अब आपको चेक करना है ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या नहीं. तो डिफरेंशिएट करेंगे, f' कितना आएगा, sec square x. अब मुझे बताओ ये स्क्वायर x है, आप कुछ भी वैल्यू डालो सेक की, नेगेटिव या पॉजिटिव, 0 से पाई बाई 2 के बीच में वैसे तो क्या होगा आपका, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है. बट स्क्वायर क्या कर देगा, उसको हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो अब लिखोगे व्हेन ये f' आपकी अगर हम बात करें इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, तो आप सीधा सीधा बोलोगे. तो देयरफॉर आपका जो fx है, fx इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2. तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ओनली फंक्शन a and b आर डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2. केवल a और b ही हैं जो डिक्रीज कर रहे हैं, ये दो बस. बाकी दो तो क्या आपके, ये तो है ही नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं कर रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. बात समझ में आती है. इसे कॉपी करेंगे आप लोग, ठीक है. एंड आफ्टर कॉपिंग इट इसको वापस से खुद प्रैक्टिस करना, ये तो मैंने करा अभी, ठीक है. मेहनत मेरी है, थोड़ी बहुत तुम्हारी भी है, देखा तुमने. घर पे वापस इसको करेंगे आप सारे के सारे, इवन इसके एग्जांपल्स करना जो हम करा चुके ऑलरेडी, और ट्राई करना है. क्वेश्चन नहीं आएंगे तो नेक्स्ट जो क्लास आने वाली वो उसी पे ही है, एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.